हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम फिर आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम है। इस चैप्टर में हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट के साथ प्रैक्टिस सेट 23 भी पूरा देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर का नया पॉइंट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 23 नंबर का लेक्चर। ओके, आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम हमारा न्यू चैप्टर है, हम उसको देखने वाले हैं। ओके, और इस चैप्टर में हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखने वाले क्या है? हमारा डिविजर एंड डिवाइडेंड। डिविजर एंड डिवाइडेंड हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है, हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम जो चैप्टर है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? हमारा एचसीएफ, एचसीएफ यानी क्या होता है? हमारा एचसीएफ स्टैंड फॉर क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर होता है। और हमारा एलसीएम क्या होता है? हमारा एलसीएम क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। ओके, ये होता है, इनका लॉन्ग फॉर्म होता है। ओके, एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आज हमारा इस लेक्चर में हम कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं? डिविजर एंड डिवाइडेंड देखने वाले। ओके, हमने ये पॉइंट्स थोड़े बहुत हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। हमारा पिछला लेक्चर किसका था? पिछला लेक्चर हमने डिविजिबिलिटी का चैप्टर का था। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट उसका 22 भी देखे हैं। अगर तुमने वो नहीं देखे होंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके, आज हम बढ़ते हैं हमारे नए पॉइंट की तरफ। हमारा नया पॉइंट क्या है? डिविजर एंड डिवाइडेंड। हम डिविजर किसे बोलते हैं और डिवाइडेंड किसे बोलते हैं, तो वो हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ओके, डिविजर और डिवाइडेंड हम किसे बोलते हैं? हम किसे बोलते हैं? सपोज मुझे ऐसे कुछ दिया है, हमें क्या करना है? इस 50 को 5 से ये करना है, 5 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ इसको लिखेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, फिर उसको लिखेंगे। ओके, हमने यहाँ पे 50 लिख किया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 या 50, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इनको नेमिंग देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है? हमारा डिविजर। ये क्या है? डिवाइजर है। ये है डिवाइजर। ये जो है हमारा डिवाइडेंट है। ये क्या है? हमारा डिवाइडेंट है। फिर ये और ये क्या है? ये और ये क्या है? ये है हमारा रिमाइंडर। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। ओके, ये है हमारा रिमाइंडर। और ये क्या है बचा कुचा? ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्या है? हम इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। तुम्हें ध्यान में रखना है, हमें इसे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। और जिसकी सहायता से डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। और जो हमारा आंसर होता है, 0 हो या 0.2 हो या ऐसे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 9 हो, कुछ भी हो, वो हमारा क्या हो जाता है? जो आंसर आया, जो रिमेनिंग आंसर आया, वो क्या हो जाता है? हमारा रिमाइंडर होता है। ओके, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। इसे डिवाइजर बोला, इसे डिवाइडेंड बोला, इसे क्वेश्चन बोला और इसे रिमाइंडर बोला। ओके, इसमें हमें क्या देखना है? इस पॉइंट में हमें फैक्टर्स देखने हैं। ओके, अभी हमने क्या किया? इस 5 से हमने 50 को डिवाइड किया, 50 को हमने डिवाइड किया। ओके, प्रॉपरली कंप्लीटली डिवाइड हुआ, यानी यहाँ पे हमको क्या मिला? रिमाइंडर में 0 मिला। ओके, ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। ओके, हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्या बोलेंगे? हम इस चैप्टर के इससे हम इसे क्या बोलेंगे? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50। ओके, हम ऐसे कुछ इसे बोलेंगे। हम ऐसे कुछ 5 इज
5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, ऐसे कुछ हम बोलेंगे, ऐसे कुछ हम बोलेंगे। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ओके। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 350 इज डिविजिबल बाय 5। ये हमने कॉन्सेप्ट, डिविजिबल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं, ओके। डिविजिबल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सो तुमने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना, ओके। सो हमने ये जो हमने यहाँ पे अभी डिवाइड किया, यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया है उसको हमने कितनी तरह से लिखे हैं, यहाँ पे अभी हमने जब हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आता है सो हमने कितनी तरह से लिखा है उनको, हमने लिखे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, ये फर्स्ट हो गया। फिर आ गया हमारा सेकंड, 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। तो यहाँ पे आ गया सेकंड। और यहाँ पे थर्ड क्या लिखे हमने, 50 इज अ डिविजिबल बाय 5। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आया, जीरो आया, ओके। सपोज इसी की जगह ऐसे कुछ दिया है हमें, ऐसे कुछ दिया है 5 से हमें डिवाइड करना है, किसको, 5 से हम डिवाइड करेंगे 32 को हम डिवाइड करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 6 30 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ओके। तो ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये क्या हो गया, हमारा डिवाइज़र हो गया, ओके। ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, हाँ तुम्हें ध्यान में रखना है, ओके। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया, ओके। और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारा ये हमने क्या लिखा था, हमने 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, ओके। बट यहाँ हमने ये क्यों लिखा था हमने फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि हमको क्या मिला था, जो रिमाइंडर है, हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें जीरो मिला था, वो क्या मिला था, हमें जीरो मिला था, हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें जीरो मिला था। सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर हमारा जीरो मिला है क्या, यहाँ पर जो आंसर आया है यहाँ पर हमें रिमाइंडर जीरो मिला है क्या, नहीं, हमें मिला है क्या, नहीं मिला। सो फिर हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32, 5 वो जो है फैक्टर ऑफ 32 का नहीं है, ओके। फिर क्या करेंगे, हम सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड क्या लिखेंगे, सॉरी 32 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। फिर थर्ड भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ओके। सो हमने यहाँ पे जो हमारा हमने यहाँ पे ऊपर जो डिवाइड किया, जो ऊपर हमने डिवाइड किया है उसका जो आंसर आया है हमने यहाँ पे लिख लिया है, ओके। सो फैक्टर तुम्हें समझ गया होगा, ओके। इस हमारे ये वाले एक्सरसाइज में, इस फैक्टर सेट में हमें सिर्फ फैक्टर्स ही देखना है, ओके, फैक्टर्स ही देखना है। सो तुम्हें फैक्टर्स किसे कहते हैं, ओके, वो समझ गया होगा। फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, जिससे डिवाइड होके उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, उससे हमने डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं, उसे हम फैक्टर कहते हैं। अभी यहाँ पे 5 डिवाइड हुआ 50 को, हमारा रिमाइंडर जीरो आया, इसलिए हमने क्या बोला, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50। और नीचे वही बात हमने 5 से डिवाइड किया 32 को, बट हमारा रिमाइंडर जो था जीरो था क्या, नहीं था, हमारा रिमाइंडर था 2, तो हमने क्या लिखा, 5 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ 32, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 32, ओके। सो और आगे एग्जाम्पल लेते हैं, और आगे एग्जाम्पल एक और हमारे पास 48 है, ओके। सो ये फर्स्ट है और ये सेकंड हमें दिया है, ओके। सो हमें क्या बोला है इन्होंने, हमको क्या बोला है, इनके फैक्टर्स फाइंड करो, इनके फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइंड करो, ओके। सो 33 फर्स्ट हम किसके फाइंड करेंगे, फर्स्ट के 36 के हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स, ओके। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, हम 1 से डिवाइड करना चालू करेंगे, ओके। सो हमेशा तुम्हें ध्यान में रखना है, जब भी तुम फैक्टर्स लिखो, ओके, जब भी तुम फैक्टर्स लिखो, 1 ये जो है वो सब सारे वैल्यूज़ का फैक्टर होता है, सारे वैल्यूज़ का फैक्टर होता है, ओके। सो 1 ये फैक्टर होगा,
फिर हम 36 को 2 से देखेंगे तो 2 फैक्टर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 16 आ गया, यहाँ पे 10, 16, 0 0। रिमाइंडर हमारा 0 0 मिला, हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 0 मिला। इसका मतलब 2 भी 36 का फैक्टर है, 2 भी 36 का फैक्टर है। ओके, ये भी फाइंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगला वाला जो है हमारा वैल्यू है क्या है, 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे। हम डिवाइड करके देखेंगे 36 को, तो होता है क्या, हाँ होता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया 0। हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। हमारा रिमाइंडर क्या मिला है हमें, 0। इसका मतलब 3 भी 36 का फैक्टर है। 3 जो है ये भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 36 का फैक्टर है। नेक्स्ट हम करके देखेंगे 4 को, हम नेक्स्ट करके देखेंगे हम 4 को। तो चलो फिर 4 से करके देखते हैं। ओके, 4 से करके देखते हैं। 4 को चेक करेंगे 4 फैक्टर है क्या, नहीं कर है कि। 4 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, 5 चेक करेंगे। 5 के टेबल में आता है क्या, 5 के टेबल में आता है क्या, हम चेक करेंगे। चलो 5 के टेबल में चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि 5 36 का फैक्टर है या नहीं, 5 36 का फैक्टर है, इसका फैक्टर है या नहीं, चेक करेंगे। चलो तो फिर हम 36 तो 5 के टेबल में नहीं आता, फिर क्या कितना आता है, उसके लगभग वैल्यू आती है 5 7 जा 35। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0। इसका मतलब हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला है क्या, रिमाइंडर 0 मिला है क्या, नहीं। हमें रिमाइंडर क्या मिला है, 1 मिला है। हमको रिमाइंडर जो चाहिए, हमें अगर फैक्टर फाइंड करना है, हमारे फैक्टर फाइंड करना है, तो हमारा फैक्टर के लिए रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 0 चाहिए। बट यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब 5 जो है उसका फैक्टर नहीं है, 5 36 का फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम 6 की तरफ बढ़ेंगे। हम 6 की तरफ बढ़ेंगे, 6 पे चेक करके देखेंगे तो 6 की टेबल में आता है क्या, 36, हाँ आता है। कितने पे आता है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। हमारे को रिमाइंडर क्या मिला है, हमको 0 मिला है। ओके, सो ये 6 भी आ का 36 का फैक्टर है, 6 भी 36 का फैक्टर है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम 7 को, नेक्स्ट चेक करेंगे हम 7 को। तो 7 को चेक करेंगे तो 7 के टेबल में आता है क्या, 36 नहीं आता। कितना आता है, 35 आता है। इसका मतलब 7 भी नहीं हो सकता। फिर 8 की टेबल में चेक करेंगे, 8 की टेबल में चेक करेंगे तो 8 की टेबल में 36 आता है क्या, नहीं। 32 आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है। सो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, इधर 4 बचा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 4। हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। हमको 0 चाहिए। हमारा रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तभी हम उसको बोल सकते हैं, इस वैल्यू को बोल सकता है कि ये फैक्टर है इसका। ओके, 36 का फैक्टर है ये है। ओके, सो ऐसे बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो 8 भी फैक्टर नहीं है। फिर चेक करेंगे 9 की तरफ बढ़ेंगे, 9 को चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 9 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 9 4 चा 36, यहाँ पे आया 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या मिला, हमको 0 0 मिला। इसका मतलब हमारा 9 जो है इसका फैक्टर है, 36 का 9 भी फैक्टर है। ओके, फिर हम चेक करेंगे 10 में आ सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे 0 वैल्यूज़ भी लेते हैं, 0 वैल्यूज़ ही जाती है। 10 20 30 ऐसी ही वैल्यू आती है 10 की टेबल में, तो नहीं आएगा। ओके, फिर हम चेक करेंगे 11 की टेबल में। 11 की टेबल में आएगा क्या, वहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम वहाँ पर भी 11 22 33 ऐसे ही वैल्यू लेते हैं। ओके, सो हमारी वैल्यू क्या है, 36 है। ओके, 36 है। इसका मतलब हम 33 लेंगे। 33 लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर में आएगा। तो हमको 3 रिमाइंडर चाहिए क्या, नहीं। हमें क्या चाहिए, 0 रिमाइंडर चाहिए। हमें हमारा रिमाइंडर जो चाहिए वो 0 चाहिए। तो हमारे को रिमाइंडर कितना चाहिए, 0 चाहिए। ओके, सो हम वो भी नहीं आ सकता, 11 भी नहीं आ सकता। फिर हम चेक करेंगे 12 आ सकता है क्या, 12 आ सकता है। 12 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, 12 से डिवाइड करके देखेंगे, 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो 12 3 चा कितना आता है, 36। 12 3 चा कितना आता है, 36। तो हमें यहाँ पे 0 मिल चुका है। हमारा रिमाइंडर जो चाहिए था, 0 हमें मिल चुका है। हमको रिमाइंडर हमारा 0 मिल चुका है। इसका मतलब 12 भी इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 36 और यहाँ पे आ जाएगा हम 12 हो गया। 13 के टेबल में आएगा क्या, 13 के टेबल में आएगा क्या, 13 के टेबल में नहीं आएगा। 36 13 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो फिर आगे चेक करेंगे हम 14 के लिए जाएगा क्या,
14 के लिए भी नहीं आएगा, 15 के लिए आएगा क्या, नहीं, 16 के लिए भी नहीं होगा, 17 नहीं, फिर 18 चेक करके देखेंगे। सो 18 चेक करके देखते हैं, 18 36, ओके। तो 18 1 18, 18 2 36, 18 2 36, ओके। सो हमें 18 2 मिल गया, ओके, हमें 18 2 मिल गया, इसका रिमाइंडर 0 मिल गया है हमें, 18 2 मिल के हमें रिमाइंडर जो है हमारा 0 मिल गया, ओके। सो अभी डायरेक्ट हम कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट हमारा 36 ही ले सकते हैं, ओके, क्योंकि 18 + 18 36 होता है, 18 2 ओके, 18 2 तक के आ गए हम, ओके, 2 तक के आ गए, मल्टीपल बाय 2 तक के आ गए, इसका मतलब अभी डायरेक्ट मल्टीपल बाय 1 ही होगा। 1 किससे हो सकता है, सिर्फ 36 1 36, 31 इस 1 36, ओके, सॉरी 36 1 36 ऐसे हो सकता है, ओके। अभी हमने क्या देखा, 18 2 तो हमारा 18 फैक्टर आ गया, फिर डायरेक्ट लास्ट जो है 36 उसका फैक्टर होगा, इस 36 का फैक्टर 36 होगा। सो यहाँ तक के ही इनके फैक्टर्स हो गए। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स मिले हमको अभी तक के, 1 मिला, 2 मिला, 3 4 6 9 12 18 और 36 हमको फैक्टर मिला है, ओके, हमें इतने फैक्टर्स मिले हैं। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है 48। हम 48 के लिए हमारे फैक्टर्स चेक करेंगे, हमारे 48 के लिए हम फैक्टर्स चेक करेंगे, ओके, 48 के लिए हम फैक्टर्स चेक करेंगे। 48 के लिए फर्स्ट हमारा 1 तो होगा, हमारा 1 जो होता है वो सबका फैक्टर्स होता है, हमारा जो 1 जो होता है सबका फैक्टर्स होता है। फिर 48 के लिए 2 चेक करेंगे, तो 2 होगा क्या, 2 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला 0, इसका मतलब वो फैक्टर है, रिमाइंडर मिला 0 इसका मतलब वो फैक्टर है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट 3 है, तो 3 के इसमें चेक करेंगे, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ओके। सो 18 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, कितने पे आता है, 3 6 18, यहाँ पे मिला 0, तो रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला है, रिमाइंडर हमें क्या मिला है, 0 मिला है, ओके। सो रिमाइंडर हमें 0 मिला है, इसका मतलब ये भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। फिर हम क्या चेक करेंगे, 4 करेंगे, सो 4 होगा क्या, हाँ होगा, 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 भी आ गया। फिर हम चेक करेंगे, हमारा 5 चेक करेंगे, ओके, हमारा क्या हम क्या चेक करेंगे, अभी 5 चेक करेंगे, चलो तो फिर 5 चेक करते हैं। सो 5 चेक करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे 5 से, तो यहाँ पे है हमारा 48 और 5, ओके। सो 5 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं, कितना आता है, फिर 45 आता है, तो कितने पे आता है, 5 9 45 आता है, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 3 बचा है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आया क्या, नहीं आया, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता, ये फैक्टर नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ के हम चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे हम 6 चेक करेंगे, 6 चेक करेंगे, तो 6 के टेबल में 48 आता है क्या, 6 की टेबल में 48 आता है क्या, हाँ आता है, कितने पे आता है, अभी हम चेक करेंगे, ओके। सो हमको कितने पे 48 मिलेगा, 6 8 48 मिलेगा, 6 8 48 मिलेगा, तो यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे हमें 0 मिल गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 6 है वो क्या है, फैक्टर है, किसका, 48 का फैक्टर है, 6 जो है 48 का फैक्टर है, ओके। फिर हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी 7 में चेक करेंगे, तो 7 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 8 की इसमें, तो 8 की इसमें आता है क्या, हाँ आता है, 8 की इसमें आता है, सो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 मिला, इसका मतलब 8 फैक्टर है 46 का। फिर नेक्स्ट चेक क्या करेंगे हम चेक करेंगे 9 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता, 9 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता। फिर क्या चेक करेंगे हम, 10 में भी नहीं आ सकता, 11 में भी नहीं आ सकता, तो 12 में चेक करेंगे, अभी 12 में चेक करेंगे, तो 12 में आता है क्या, 12 में आता है, कितने पे आता है, 12 4 48, 12 4 48, ओके। सो यहाँ पे हमें 0 मिला, इसका मतलब 12 भी फैक्टर है, ओके, 12 भी फैक्टर है। फिर हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 13 के टेबल में आता है क्या, 13 के टेबल में 48 नहीं आता, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के भी टेबल में नहीं आता, ओके। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, 16 के टेबल में चेक करेंगे, 16 के टेबल में चेक करेंगे, 16 3 48, ओके। सो हमने अभी तक के कहाँ तक के पहुंचे, हम 3 तक के पहुंचे हैं, हम अभी तक के कहाँ तक के पहुंचे, 3 तक के पहुंचे। तो अभी हमको पता चल गया कि इसके बाद हमें कितनी वैल्यूज मिलने वाली है। अभी 48 के अभी कितने हमारे पास फैक्टर्स रह चुके हैं, सिर्फ दो में से एक हमारा क्या है, 48 है, हमारा फैक्टर एक है
48 है। इसका मतलब अभी क्या आएगा, ऐसे दो वर्ड आएंगे जिसका प्लस जिसका एडिशन ये 48 होता हो तो क्या आएगा हमारे पास 24, हमारा 24 आएगा। ओके, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम इसको, ये जो तुम्हारा वर्ड जिसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं उसके डिविजिबल में चेक करना है। ओके, सो यहाँ हम 3 तक के आ गए। इसका मतलब अभी इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 24 होगा तभी यहाँ पे 2 आएगा। ओके, सो 24 1 चा 24 2 चा 48। ओके, सो यहाँ पे अगर हम 24 लिखे तो यहाँ पे 2 आएगा, 28 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। सो ओके, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बाद में 24 मिलेगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग है हमारा जो वैल्यू है 48 वो से इटसेल्फ वही आएगा। ओके, सो ये थे हमारे फैक्टर फाइंड हमने कर चुके हैं। हमने फैक्टर कैसे फाइंड किया, हमने डिवाइड करके देखे हैं। ओके, सो हर इसके हमने क्या फाइंड किए, फैक्टर फाइंड कर चुके हैं। हमने क्या कितने फाइंड्स आए यहाँ पे, हमने कितने फैक्टर फाइंड्स किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर हमने 10 फैक्टर्स देख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने 10 फैक्टर्स देख चुके हैं। सो अभी हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, हमें बुक में अगर और एक ये दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, यानी इसके रिलेटेड ही हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। क्या बोला है हमें एक कॉमन फैक्टर लिखने हैं, हमें एक राइट कॉमन फैक्टर लिखने हैं। ओके, सो हम कॉमन फैक्टर हम लिख लेते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है। ओके, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है। ओके, सो दोनों के पास में 1 है, हाँ, फिर क्या है 2 भी है दोनों के पास, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ओके, 9 है क्या ऊपर नीचे, नहीं है, 12 है, हाँ 12 है। सो 12 है दोनों के पास 12 है। फिर आगे कुछ है क्या कॉमन, नहीं है, आगे कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे, हमारा 1 था, हमारा 2 था, हमारा 3 एंड हमारा 4 6 एंड 12 जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो हमने यहाँ पे लिख चुके। ओके, सो हमारा एक कॉन्सेप्ट था छोटा मोटा जो हम प्रैक्टिस सेट 23 में यूज़ करने वाले। हम क्या करने वाले, हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड करने वाले प्रैक्टिस सेट 23 में, और उसके बाद हम क्या निकालने वाले, उनका कॉमन फैक्टर लिखने वाले हैं। हम उन दोनों वैल्यूज़ का हम कॉमन फैक्टर लिखने वाले हैं। ओके, सो ये था थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिस सेट 23 में यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 23 पे। सो प्रैक्टिस सेट 20 में लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट 23। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, और उसके सब क्वेश्चन है कितने, 5 क्वेश्चन है सब क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं लिख लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। हमें क्या करना है, इन जो नीचे हमें क्वेश्चन दिए हैं उनके फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, फिर क्या करना है, हमें लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर भी फाइंड करने हैं। ओके, उनके फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं, और कॉमन फैक्टर जो होंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे वो हमें लिखना है। ओके, जो हमने ऊपर अभी किए, अभी ऊपर हमने जो एग्जाम्पल देखे, ओके सेम उसी की तरह हमें करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 के लिए हम क्या करेंगे, हम 12 के लिए हम फैक्टर्स देखेंगे, 12 के लिए फैक्टर्स देखेंगे। तो 12 के लिए हमारा फैक्टर 1 तो होता ही है। ओके, 1 हमारा 12 का फैक्टर होता ही है। फिर चेक करेंगे 2 होता है क्या, हाँ 2 होता है क्या, हाँ क्यों होता है, क्योंकि हमारे 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है। 3 होगा क्या, फिर 3 होगा क्या, 3 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ आता है, 3 4 12, तो ये भी होगा। फिर 4 होगा क्या, हाँ 4 होगा, कितने पे होगा, 4 3 12, 4 3 12। ओके, सो यहाँ पे आ गया। अभी हमने क्या देखा, 12 देखा, 4 देखा। ओके, तो 4 3 12 बोले, हमने 4 3 12 बोले। सो यहाँ पे हमको एक हिंट मिल चुकी है, अभी हिंट मिल चुकी है कि इस 4 के बाद सिर्फ अभी हमारे कितने फैक्टर्स बाकी है, 12 के 2 फैक्टर्स बाकी है। सो 2 फैक्टर में से एक फैक्टर हमारा क्या होगा, 12 होगा। ओके, 2 फैक्टर में से एक हमारा फैक्टर क्या होगा, 12 ही होगा। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिर्फ अभी एक फैक्टर बाकी है, तो वो हमारे को कौन सा फैक्टर होगा, तो कितने के कौन से टेबल में 2 चा 12 आता है, 2 के इसमें 12 आता है, तो 6 2 चा 12
आता है, यहाँ पे 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, हमने क्या यहाँ पे 4 के टाइम क्या बोला 3 चा बोला, इसका मतलब हमने क्या समझे कि भाई इस 4 के बाद सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, इस 12 के 2 ही फैक्टर मिलेंगे। सो इस 2 में से 1 किसका 1 क्या है 12 तो है, 1 इटसेल्फ 12 है, इटसेल्फ 12 है। सो एक हमारे को क्या मिलेगा जो जिसकी एडिशन क्या होगी 12 होगी, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। तो 6 + 6 हमें क्या मिलेगा 12, तो हमारे को हमने यहाँ पे 6 लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने 6 लिख चुके हैं। ओके, सो 6 हमें मिल चुका है, तो हमारे को 12 के जो फैक्टर्स फाइंड करने थे हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 16, हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 16। तो 16 का क्या होता है 1 तो होगा ही, 1 होगा। फिर 2 होगा क्या, 2 के टेबल में 16 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है 2 8 चा 16, तो यहाँ पे 2 आएगा। 3 के टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता, तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है क्या, 4 4 चा 16, 4 4 चा 16। अभी हमने क्या फाइंड किया 4 4 चा 16, 4 4 चा 16 हमें फाइंड किया। ओके, अभी क्या हिंट मिली, अभी हमें क्या हिंट मिला, इसका मतलब इस यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी। के बाद हम 5 चेक करेंगे, 5 आएगा क्या 16 का, नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता। फिर 6 के टेबल में चेक करेंगे, 6 के टेबल में 16 आएगा क्या, नहीं आता। ओके, 6 के टेबल में 16 आता क्या, नहीं आता। 7 के टेबल में भी नहीं आता। 8 के टेबल में चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8 2 चा 16, 8 2 चा 16 हमें मिला, 8 2 चा 16 मिला। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 2 मिला तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इसके बाद 2 मिला है तो यहाँ पे फिर बाद में 1 आएगा, हार्डली 1 आएगा, तो 1 किसका होगा वो 16 का होगा। ओके, वो 16 खुद का होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अभी हमने लास्ट 16 लिख चुके हैं, इसका मतलब उसके बाद कोई फैक्टर हमें मिलने वाला नहीं है, उसके बाद कोई फैक्टर हमें मिलने वाला नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे नीचे, हमको क्या फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। ओके, हमें क्या लिखना है कॉमन फैक्टर, दोनों के लिखना है। सो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमारे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, फिर 2 भी है ऊपर नीचे, फिर 4 है। ओके, फिर है क्या कुछ 4 के बाद, सॉरी 4 के बाद कुछ है, 6 ऊपर नीचे नहीं है, 12 ऊपर नीचे नहीं है। ओके, सो हमको क्या मिले 3 हमारे कॉमन फैक्टर जो फाइंड करने थे वो हमें मिल चुके हैं। क्या मिले हैं 1 2 एंड 4, जो इन दो नंबर में कॉमन फैक्टर है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 21 दिया है एंड 24, 21 एंड 24 दिया है। ओके, सो अभी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा 21 के लिए फाइंड करेंगे। तो 21 के लिए 1 इटसेल्फ होता है, 1 हमारा हमेशा होता है। फिर चेक करेंगे 2 के टेबल में 21 आता है क्या, 20 आता है, लेकिन 21 नहीं आता, 21 नहीं आता, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। 3 आएगा क्या, हाँ आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है। ओके, तो 3 7 चा 21 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। 4 के टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता। 4 के टेबल में 21 नहीं आता, इसका मतलब 4 नहीं होगा। फिर चेक करेंगे 5 के टेबल में आता है क्या 24, 5 के टेबल में भी 21 नहीं आता। ओके, 6 के टेबल में भी 21 नहीं आता। 7 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। 7 3 चा 21 आता है, 7 3 चा 21 आता है। ओके, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 8 के टेबल में आएगा क्या 21, नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। फिर क्या चेक करेंगे हम 9 के टेबल में आएगा क्या, 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। ओके, 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। ओके, सो 10 के टेबल में आएगा क्या, नहीं। 11 के नहीं। ओके, सो अभी कोई टेबल में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हमें कितना मिला 7 3 चा मिला। ओके, तो हमें 2 चा मिल सकता है क्या, 2 चा मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 21, ये कौन सी वैल्यू है, हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है। ओके, अगर इवन वैल्यू होती तो उसमें हमको मिल सकता था। ओके, उसको हमें 2 चा मिल सकता था। ओके, तो अभी हमारा डायरेक्ट लास्ट फैक्टर हमें क्या मिलेगा 21 मिलेगा, लास्ट फैक्टर हमें क्या मिलेगा 21 मिलेगा। ओके, सो तुम्हें ये थोड़े बहुत मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ, वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, वो अगर इवन रहा तो हमारे को यहाँ पे 2 मिल, अगर हमको 3 पर भी मिल रहा है तो हमें 2 पर भी मिलेगा। ओके, 2 पर भी मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे 22 होता है, यहाँ पे अगर 22 होता तो हमें क्या मिलता है 11 2 चा मिलता। ओके, ऐसे मिलता। ओके, सो 11 मिलता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डायरेक्ट फिर 22 मिलता। तो यहाँ पे हमारा ऑड होने की वजह से वहाँ पे 2 चा नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि कोई दो भी वैल्यू ले, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ले जिसका सेम प्लस 21 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हालांकि वो
22 हो सकता है, 22 हो सकता है, बट 21 नहीं हो सकता। हमें टू डिफरेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, टू डिफरेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, तब जाके 21 मिलेगा, तब जाके हमें 21 मिलेगा। ओके, क्यों मिलेगा? क्योंकि हमको ये ऑड वैल्यू है, हमारी ये वैल्यू ऑड वैल्यू है, इसलिए हमको 2 का जो है, इसका 2 का जो ये इसका 2 का मल्टीप्लायर नहीं मिल रहा है। ओके, 2 का मल्टीप्लायर नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने 21 के फैक्टर फाइंड कर चुके हैं, 21 के फैक्टर हमारे फाइंड करके हो चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड है हमारा 24, 24 के फैक्टर फाइंड करेंगे। सो हमारा 1 इटसेल्फ होता ही है। फिर 2 है क्या, हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें 0 मिल रहा है, तो 2 है। फिर यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 के टेबल में आता है 24, हाँ आता है। फिर 4 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 6 4 चा 24, 6 4 चा 24, यहाँ पे आ गया। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में आता है क्या, 8 की टेबल में आता है 8 3 चा। ओके, सो हमने क्या फाइंड कर लिया, 8 3 चा 8 डिवाइडेड बाय 24 3 चा। ओके, सो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू चेक करेंगे, ये ऑड है या इवन है, इवन है। ओके, इवन है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 वाली वैल्यू मिलेगी। तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसका प्लस 24 होता हो। तो हमारे को मिल गई 12 + 12 24 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, और यहाँ पे 24 इटसेल्फ आ जाएगा, यहाँ पे 24 इटसेल्फ आ जाएगा। ओके, सो तुम्हें ये वैल्यू चेक करते रहना है, ये ऑड है या इवन है। इवन रही तो फिर अगर यहाँ पे हमने 3 है हमारी वैल्यू, इसका मतलब इसके बाद 2 वैल्यूज आएंगे, इसका मतलब 2 वैल्यूज आएंगे। ओके, अगर ऑड है तो 1 ही वैल्यू आएंगी। ओके, ऑड है तो 1 ही वैल्यू आएंगी। सो अभी हमने फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, अभी क्या लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अभी हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है। ओके, 3 है, 3 के बाद कुछ है क्या, 2 नहीं है। सो 7 है, इधर नहीं है। 21 है, नहीं है। सो हमें क्या मिला है, 1 और 3 जो है, इन दो वैल्यूज में, इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर है, इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर है। हमारा फर्स्ट है 25 के लिए 1 तो इटसेल्फ होता है। 2 के टेबल में 25 आता है क्या, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि 2 हमारा जो है इवन नंबर है और 25 हमारा ऑड नंबर ऑड नंबर आ रहा है। सो हम हमारे 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा, आता है क्या, 25 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। कितना आता है, 24 आता है। तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 24 आता है, बट 26 भी आता है 4 के टेबल में, बट 25 नहीं आता। 5 के टेबल में आता है क्या, हाँ 5 के टेबल में आता है। 25 5 के टेबल में आता है। फिर क्या चेक करेंगे आगे, 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 7 के टेबल में भी नहीं आता। 8 के टेबल में भी नहीं आता। फिर चेक करेंगे हम 9 के टेबल में 25 आता है क्या, नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब अभी कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है। ये हमारी 25 कौन ये है, कौन सी वैल्यू है, हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है। इसका मतलब अभी हम 12 तक के चले चुके हैं। ओके, हम 12 तक के चल चुके हैं। 12 + 12 हमारा कितना होता है, 24 होता है। 12 + 12 हमारा कितना होता है, 24 होता है। सो अभी अब अगर हम 13 + 13 करें तो हमारा 26 होता है। ओके, 13 + 13 करेंगे तो 26 होता है हमारा। इसका मतलब इसके बीच में 12.5, तो 12.5 हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते। तो हमारा डायरेक्ट लास्ट जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा 25 होगा, हमारा 25 होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे इसके 25 के फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, मल्टीप्लायर फाइंड कर चुके हैं। हमारे को क्या क्या मिला है, 1 5 एंड 25, 1 5 एंड 25। नेक्स्ट हमारा क्या है, 30 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 30 है। 30 का इटसेल्फ 1 होगा, 1 इटसेल्फ होगा। फिर 30 को 2 है क्या, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 4 2, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आएंगे, 0 आएगा। सो यहाँ पे आता है क्या, हाँ आता है। सो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 मिला। इसका मतलब रिमाइंडर 0 मेरा मिला, इसका मतलब 2 होगा। फिर 3 फैक्टर होगा क्या, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 10 चा 30 तो 3 भी होगा। 4 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता, तो 4 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है क्या, हाँ 5 हो सकता है। तो 5 कैसे होगा, क्योंकि 5 6 चा 30, 5 6 चा 30, तो 5 से डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 6 आएगा क्या, हाँ 6 के टेबल में भी 30 आता है। 7 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 9 के टेबल में आता है, नहीं। 10 के टेबल में आता है, हाँ 10 के टेबल में 30 आता है। 10 के टेबल में 30 आता है। कितने पे आता है, 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे आता है, ऐसे कुछ आता है। यहाँ पे 30 है सपोज, यहाँ पे 10 है, तो 10 3 चा आ गया। ओके, अभी हम क्या चेक करेंगे, ये ऑड है या इवन है। तो ये हमारी वैल्यू है इवन, ये वैल्यू है इवन है। ओके, कैसे इवन है, क्योंकि हमारी ये जो 2 से ये डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये इवन है। ओके,
सो इवन है, इसका मतलब हमें इस 3 के बाद 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी तो 2 फैक्टर्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? 30 इटसेल्फ मिलेगा और ऐसी एक वैल्यू मिलेंगी जिसका एडिशन 30 होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है? 15 है। 15 प्लस 15 हमारे को 30 मिल रहा है। 15 प्लस 15 क्या मिल रहा है? हमें 13 मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमें यहाँ पे 30 के फैक्टर्स मिल चुके हैं। अभी हम क्या लिखने वाले हैं? अभी हम क्या लिखने वाले? कॉमन फैक्टर्स लिखने वाले हैं। अभी हम क्या लिखने वाले हैं? कॉमन फैक्टर्स इसके लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 5 है और आगे 25 है क्या? इसमें नहीं है। ओके, सो हमें मिल चुका है 1 और 5। 1 और 5 जो है इन दोनों में, इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर है, इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। आगे हमारा फोर्थ है। फोर्थ क्या है? 24 एंड 25। ओके, 24 एंड 25 है, ऐसे कुछ नंबर है। तो चलो फिर फाइंड करते हैं। हमारा फर्स्ट है 24। 24 के फैक्टर देखेंगे। 24 1 इटसेल्फ होता है। सो हमने 24 के फैक्टर ऊपर निकाल चुके हैं। ओके, 24 के फैक्टर हमने ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमारा क्या क्या है? 2 1 2 3 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और क्या है? और क्या है? 8 12 24, 8 12 24, 8 12 एंड 24। ओके, 8 12 एंड 24। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? 25। सो अभी से हमने ऊपर 25 के फैक्टर्स निकाले। अभी से हमने ऊपर 25 के फैक्टर्स निकाले। तो हमारा 25 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 5 एंड 25, 1 5 एंड 25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 5 एंड 25, 1 5 एंड 25। अभी हमारा क्या काम है? अभी हमारे लास्ट स्टेप है। हम क्या लिखने वाले हैं? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 1 मिला है, 5 है उसमें नहीं है, 25 भी नहीं है। इसका मतलब हमें हमारा कॉमन फैक्टर जो है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला है? हमें 1 मिला है। सिर्फ क्या मिला है? हमें 1 मिला है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? 56 एंड 72, 56 एंड 72 हमें दिया है। ओके, सो अभी हम फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 56 के लिए। 56 के लिए तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 इटसेल्फ होता है, 1 इटसेल्फ होता है। फिर 2 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे 5 6 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 0 0, रिमाइंडर मिल रहा है हमें 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा। 2 लिख लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे? 3 चेक करेंगे। अभी हम क्या चेक करेंगे? 3 चेक करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे 3 चेक करते हैं। 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो 3 1 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। 26 3 के टेबल में आता है क्या? 26 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब 3 जो है, ये जो 3 हमारी वैल्यू जो है वो फैक्टर नहीं हो सकता, ये 56 का फैक्टर नहीं हो सकता। अभी चेक करेंगे नेक्स्ट हम 4 को चेक करेंगे। तो 4 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 16 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 0 मिल रहा है। हमारा रिमाइंडर जो है 0 0 मिल रहा है। इसका मतलब 4 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे 5 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू है और ये हमारा इवन वैल्यू है। ओके, और 5 के टेबल में 5 लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 के टेबल में नहीं आ सकता। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 के टेबल में 56 आता है क्या? 6 के टेबल में 56 आता है क्या? 6 के टेबल में 56 आता है क्या? चलो चेक करते हैं, आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। कितना आता है? 54 आता है। कितना आता है? 54 होता है। 6 9 54 आता है। तो 6 के टेबल में 56 नहीं आता। तो 56 56 का फैक्टर नहीं हो सकता। फिर 7 के इसमें चेक करेंगे। 7 के टेबल में चेक करेंगे तो 7 के टेबल में 56 आता है क्या? हाँ आता है। कितने पे आता है? 7 8 चा 56, 7 8 चा 56 आता है। तो हमें 0 0 मिला। तो इसका मतलब 7 भी 56 का फैक्टर है, 7 भी 56 का फैक्टर है। सो 8 का चेक करेंगे तो 8 के टेबल में 56 आता है क्या? हाँ आता है। कितने पे आता है? 8 7 चा 56 आता है, 8 7 चा 56 आता है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट 9 के टेबल में 56 आता है क्या? नहीं, 10 के भी नहीं आता। ओके, 10 के भी नहीं आता। फिर हम क्या चेक करेंगे? 12 के टेबल में चेक करेंगे। 12 के टेबल में चेक करेंगे हम 56 आता है क्या? 56 तो 12 के टेबल में नहीं आता। कितना आता है लगभग वैल्यू? हम उसका लगभग वैल्यू कितना आता है? यहाँ पे आता है 48 आता है। हाँ,
48 आ जाता है लगभग वैल्यू उसका। ओके, सो 56 तो नहीं आता, तो 12 हमारा फैक्टर नहीं हो सकता, 12 हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम 13 चेक करेंगे, 13 के टेबल में 56 आता है क्या? 56 तो 13 के टेबल में नहीं आता, 56 तो 13 के टेबल में नहीं आता। फिर क्या चेक करेंगे हम? 14 के टेबल में चेक करेंगे, 14 के टेबल में चेक करेंगे। ओके, सो 14 के टेबल में आता है क्या? 14 के टेबल में 56 आता है क्या? तो चलो चेक करते हैं फिर। सो 14 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? हाँ, 14 के टेबल में 56 आता है। कितने पे आता है? 14 4 चा 56, 14 4 चा 56 हमें मिल जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है? 14 4 चा 56। ओके, तो 14 4 चा हमें मिल चुका है, 14 4 चा हमें मिल चुका है। ओके, सो हमें 14 4 चा मिल चुका है, इसका मतलब यहाँ पे 14 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 15 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 15 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। सो हम लास्ट जो है हमारी, हमने क्या चेक किया? 14 4 चा चेक किया। ओके, 14 4 चा हमको मिल चुका है। अभी हम डायरेक्ट चेक करेंगे, ऐसी वैल्यू चेक करेंगे जिसका एडिशन हम क्या करेंगे? जिसका एडिशन हमारा 56 होना चाहिए, तो हमारा आ जाएगा 28 प्लस 28 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे मैं लिख लेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो मिल जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट हमें मिलेगा, हमारा जो आंसर है नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? हमको 56 मिलेगा, 56 मिलेगा। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या किए? 14 4 चा आया, इसका मतलब हमको ये करना था कि ये 14 3 चा भी आना चाहिए था। ओके, बट 14 3 चा क्यों नहीं आया? क्योंकि इस 56 को 3 से मल्टीप्लायर है क्या? 3 से मल्टीप्लायर है क्या? नहीं है। 3 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। 4 डिवाइड हो सकता है, 7 डिवाइड हो सकता है। ओके, सो हम यहाँ तक के आए, हम ओके 7 8 तक के आए। फिर हमने क्या किया? फिर हमारी रिटर्न गई, हम यहाँ से 1 से स्टार्ट हुए हैं। ओके, 56 1 चा 56 यहाँ पे आए, सॉरी 56 1 चा 56, 2 चा यहाँ पे आए, 4 आए, फिर 7 आए, फिर वापस यहाँ से नीचे उतरे हम, वो यहाँ पे 1 आए। ओके, 1 यहाँ पे हमें मिला, 2 यहाँ पे हम 14 4 चा मिला, यहाँ पे 28 2 चा मिला, और यहाँ पे हमें क्या मिला? 8 7 चा। ओके, सो ये सेम वैल्यू अगर तुम यहाँ तक के आए हो तो यही सेम वैल्यू तुम्हारी यहाँ से उतर जाएंगी, यहाँ से वो डिक्रीज हो जाएंगी, वही तुम्हारी मल्टीप्लायर से हो जाएंगी, वही तुम्हारा फैक्टर जो है वो मल्टीप्लायर होकर तुम्हारा वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं 56 से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम क्या करेंगे? 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 72 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 है, 2 है क्या? हाँ है, 3 है क्या? अभी 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तुम डिवाइड करके देख लेना, मैंने सॉल्व करके रखा हूँ। तो 8 भी है। ओके, 8 भी है। 9 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है। ओके, सो यहाँ तक के हम कहाँ तक के आए? यहाँ पे 8 9 चा तक के आए। फिर यहाँ से हम क्या वापस जाएंगे? सो 9 8 चा 72। ओके, फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 पे हमारा कौन सा वैल्यू मिल रहा है? 36 मिल रहा है। ओके, 36 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 पे, फिर 1 पे क्या मिलेगा हमको? 72। ओके, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तुम यहाँ से स्टार्ट हुए 8 तक आए, 8 9 चा आए, तो फिर अगर वही वैल्यू यहाँ से रिपीट हो रही है, वही वैल्यू 9 8 चा हो रही है, 9 8 चा 12 6 चा 74, 18 4 चा 74, 24, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है हम क्या कर रहे हैं? 9 8 चा कर रहे हैं, फिर 12 6 चा कर रहे हैं, फिर 18 ये कर रहे हैं, 18 4 चा, फिर 24 3 चा, फिर 36 2 चा, और 72 चा। ओके, सो 72 1 चा 72 कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे को कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है, हमने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देखे है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान में रखना है, ये तुम्हारे फैक्टर्स फाइंड करने में थोड़ा मदद करेगा, ओके, सो हमने यहाँ पे हमारे 72 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, अभी हमारा क्या काम है? हमारा लास्ट काम क्या है? हम अभी कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे? कॉमन फैक्टर क्या है? अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 है, हाँ 1 है, फिर 2 है, 2 भी है, फिर 4 है नीचे, हाँ है, 4 भी है, 7 नहीं है, 8 है, हाँ है, 8 है, फिर 14 है क्या? नहीं है, 28 है क्या? नहीं है, 56 है क्या? नहीं है। तो हमें कॉमन फैक्टर हमारे मिल चुके हैं, हमारे कॉमन फैक्टर हमें मिल चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। हमने इसके साथ इस प्रैक्टिस सेट में बहुत कॉन्सेप्ट भी देखे, ओके, और अच्छे से सॉल्व भी किए इस पूरे एक्सरसाइज को। ओके,
तो भी तुम्हें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।